नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर उसुई की मुख्य शिक्षा एवं मुख्य 5 सिद्धांत। जैसे जैसे डॉक्टर उसुई ने रेकी का सफर तय किया, कई घटनाओं ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। शुरुआत के सफर में उन्होंने गरीबों का इलाज मुफ्त में करना आरंभ किया, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि जिन लोगों का इलाज वो करते हैं वह फिर वापस उसी तकलीफ के साथ उनके पास आ जाते हैं। वह इस महान ऊर्जा को जो उन्हें मुफ्त में मिल रही थी उसकी महत्ता नहीं समझा पा रहे थे। चूंकि इंसान की फितरत है कि मुफ्त में मिली किसी चीज की वह कद्र नहीं करता, इसलिए ऊर्जा उनके लिए पर्याप्त काम नहीं कर पाती और कुछ लोग उसके ज्ञान से भी अनभिज्ञ थे। तभी डॉक्टर उसुई ने रेकी के कुछ सिद्धांतों की रचना की। प्रथम, रेकी मुफ्त में नहीं करें, उसके बदले में इलाज कराने वाले से कुछ अवश्य ले। जो पैसा दे सकता है वह पैसा दे और जिसके पास पैसा नहीं है वह रेकी के बदले में कुछ अवश्य दे। हीलर को नहीं तो किसी भूखे को खाना खिला दे या चिड़िया को दाना डाल दे, किंतु एनर्जी एक्सचेंज जरूर करे। दूसरा नियम जो डॉक्टर उसुई ने बनाया वो यह था कि अपने आप कोई भी हीलर किसी को हीलिंग ना दे, सिर्फ जरूरतमंद को ही यह ऊर्जा प्रदान करे। यदि सामने से आपसे कोई कहे कि उसका इलाज करें और वह इस ऊर्जा पर विश्वास रखता है और वह इसे तन मन से स्वीकार करता है, यदि रेकी को मरीज किसी संदेह के साथ अपनाता है, उसका अवचेतन मन इलाज में बाधक बन सकता है। और यदि आपका अवचेतन मन किसी बात को नकार देता है तो आपका इलाज असंभव है। अवचेतन मन की विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलेगी। तीसरा नियम था कि रेकी मुफ्त में ना करें, ना ही हीलिंग करें और ना ही किसी को मुफ्त में सिखाएं। उपचार में अनुरोध और इजाजत को शामिल करें। आदान प्रदान से एक तो आप किसी कर्म बंधन में नहीं बंधते, अहंकार के बोझ से भी हीलर बच जाता है और दोनों हीलर और मरीज आपस में आत्मसंतोष उनका बना रहता है। तो कभी भी ये ध्यान रखेगा, कोई भी रेकी चैनल है वो ये ध्यान रखेगा कि रेकी कभी भी मुफ्त में नहीं करनी है। एनर्जी एक्सचेंज पे उसने हमेशा ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही एनर्जी एक्सचेंज करें। कई लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे जिनके पास आप भी जानते होंगे कि वो पैसा नहीं दे सकता है। खूनी रिश्तों में एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है। आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की अगर हीलिंग करते हैं तो उसमें कभी भी एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कार्मिक तौर पर हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए वैसे ही बहुत कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रेकी को कभी भी हमने मुफ्त में नहीं करना है। लेकिन हाँ, रेकी सबके लिए है। जहां पे पैसा आप नहीं ले सकते हैं, कुछ ना कुछ जो है आप जिसके लिए भी आप हीलिंग कर रहे हैं उससे आप प्रकृति को कुछ दान करवा दें, जीव जंतु को कुछ दान करवा दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, या ऐसा आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सुनेंगे डॉक्टर मिकाओ उसुई के मुख्य 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। तीसरा, केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा, केवल आज हर पल में कुदरत कृपा का आभार मानूंगा। और पांचवा, केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। ये 5 सिद्धांत डॉक्टर उसुई के रेकी के महामंत्र हैं। यदि इन सभी बातों को प्रतिदिन हम अपनाएं तो बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के अपने जीवन में सुख, शांति व आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सब आधे से ज्यादा समय सिर्फ क्रोध, चिंता, छल, कपट में व्यर्थ कर देते हैं और ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि उसने हमें भाग्यहीन बनाया, पर सच्चाई कुछ और ही है।
अपने हर दुख और हर नुकसान का कारण हम स्वयं ही हैं। अपने आप से सिर्फ एक सवाल करो, क्या आज तक आपकी कोई भी समस्या क्रोध या चिंता से सुलझी है? नहीं ना? इनसे सिर्फ समय खराब होता है। समस्या का निवारण सिर्फ उसका समाधान ढूंढने से होता है। हर समस्या सुलझाने की जगह उसके कारण को ढूंढने में समय खराब करते हैं। यदि कारण मिले तो उस पर क्रोध करते हैं, यदि नहीं मिले तो सारा दोष ईश्वर और अपने भाग्य को दे देते हैं। पर यदि हम ठंडे दिमाग से सिर्फ 10 मिनट किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। यह बात जितनी सुनने में आसान लग रही है, यदि आप इसे अपने जीवन में जरा भी कोशिश करके लागू करेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो डॉक्टर उसुई के जो 5 सिद्धांत थे कि हर रेकी चैनल को उन्होंने एक नियम में बांध दिया कि जो भी रेकी चैनल है वो सुबह उठेगा और इन 5 बातों को मुंह से बोलेगा और धीरे धीरे अपने जीवन में वो उतारेगा। क्योंकि मानव प्रवृत्ति है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन गुस्सा नहीं आए, किसी दिन चिंता ना हो, कभी मन परेशान ना हो। हम सभी इंसान हैं और हर तरीके के भाव हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, अगर उनको हम रोज अपने जीवन में सिर्फ कहकर, बोलकर, अपने सबकॉन्शियस में बिठाकर अगर उनका ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे उनके ये सिद्धांत निश्चित रूप से हमारे जीवन को बदल देंगे। तो अब यहीं पर चैप्टर 3 को मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको रेकी के ये चैप्टर्स सुनने में अच्छे लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होना शुरू होगी। तो इसको यहीं समाप्त करते हुए सबको मेरा नमस्कार।